जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर देख सकते हैं कि 2507 मैंने कहा था अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और एग्जैक्टली देख लें मार्केट वहाँ तक आई भी है और यहाँ से अब मार्केट मैंने सेल भी करवाई है और ऑलमोस्ट जो है वो 100 पिप्स मार्केट जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जो है वो सिनेरियो क्या है, आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है सीपीआई की और कल जो है वो पीपीआई है। तो जो है मार्केट अगेन जो है वो वहीं पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ पर स्टिल जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, जो मार्केट इसको ब्रेक कर पा ही नहीं रही। ठीक है ना, अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट जो है वो मैनी टाइम टेस्ट होकर जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो चुकी है। 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6 एंड 7। ठीक है ना, सेवन्थ टाइम जो है मार्केट यहाँ से टेस्ट होकर ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है तो अगर हम मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल में जो है वो कोई भी हमें जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में जो है वो एक डोजी टाइप जो है वो कैंडल्स बनी हुई हैं, 1 2 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर बायर्स भी अब ये देखें कि विक्स जो है वो दोनों तरफ बराबर हैं। ठीक है ना, इक्वल हैं। ठीक है ना, तो बायर्स भी यहाँ पर जो है वो इंटर हैं और सेलर्स भी यहाँ पर जो है वो इंटर्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। और आपको पता है कि अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाएं H4 के टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो ये देखें कि मार्केट एक रेंज में है। ठीक है ना, मतलब इस एरिया से मार्केट बाय हो जाती है। ठीक है ना, इस एरिया से मार्केट बाय हो जाती है। ठीक है, और इस एरिया से मार्केट सेल हो जाती है। ठीक है, तो इजीली आप जो है वो यहाँ से सेल कर सकते हैं और यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम तो ब्रेकआउट करेगी। बस उसके लिए जो है वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ ये है कि आप विद स्टॉप लॉस जो है वो ये यूज़ करें। इसमें होता ये है कि इसमें मार्जिन काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, मतलब काफ़ी अच्छा खासा जो है वो ये मार्केट का गैप है, जो मार्केट इस बड़े काफ़ी अच्छे खासे जो है वो रेंज में है और ऑलमोस्ट ये 400 पिप्स की रेंज है। ठीक है ना, अगर मार्केट यहाँ से सेल होती है तो यहाँ तक आती है, यहाँ से बाय होती है तो यहाँ तक आती है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी अच्छी रेंज है जहाँ से आप बाय सेल इजीली कर सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हो और जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगेन जो है मार्केट यहाँ पर आई थी तो आप यहाँ से दोबारा से जो है वो सेल कर सकते थे। ठीक है ना, तो अभी जो है वो अगर आप यहाँ से सेल किया आपने किया होता तो यहाँ से अगर अभी जो है वो आप प्रॉफिट में होते। ठीक है तो अगर हम H1 में देखें तो H1 में एक ये जो एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है। ठीक है ना, और जो है वो ये ऑलमोस्ट जो वो कह सकते हैं कि आप जो है वो ये एक बिरिश फ्लैग टाइप मार्केट जो है वो मतलब यहाँ से ऊपर से आई है और एक हायर हाई हायर लो बनाया है, बाय ट्रेंड की तरफ गई है और इसने ब्रेकआउट किस तरफ देना होता है, नीचे की तरफ देना होता है। ठीक है ना, तो मार्केट ने ये एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था, बट दोबारा से जो है मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई है। ठीक है ना, तो अभी दोबारा से मार्केट जो है वो इन एरियाज़ तक आ सकती है, इस ट्रेंड लाइन पर आ सकती है और दोबारा से पुल बैक कर सकती है। बट अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के साथ साथ जो है वो अपना जो है ये एक जो ये स्पोर्ट है, मतलब ये जो विक लगी हुई है 2500 की 2500 की जो एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से पुल बैक भी कर सकती है और ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो सकती है तो अगर मार्केट ये लो ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से आप सेल के लिए एंटर हो सकते हो और हो सकता है कि मार्केट दोबारा से जो है वो इन एरियाज़ तक आ जाए। और आज सीपीआई भी है तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा से यहीं एरिया से इसी एरिया से मार्केट दोबारा से सेल हो जाए। ठीक है, तो अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है मतलब ये जो लो लगा हुआ है 2485 का एरिया जो लो लगा हुआ है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा 2473 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट यहाँ तो फिर उधर के बाद यहाँ। ठीक है ये एरियाज़ जो हैं वो मैंने टाइम जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है ना, और आपको अच्छे खासे अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से बाय हो रही है और कहाँ से सेल हो रही है और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो एरिया है तो अगर मार्केट सीपीआई न्यूज़ के टाइम अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देती है अपना जो है वो जो अल्लाह भला करे
अगर यूएसडी वीक होता है, मतलब कि अगर यूएसडी वीक होता है, नेगेटिव आता है डाटा, तो आप जो है वो यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से बाय कर सकते हो। और आपका जो टारगेट हो सकता है तो 32 का टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पर खड़ी रहती है तो 30 80 100 पे जो है वो आपको इजीली मिल सकते हैं, अगर मार्केट यहीं पर स्टक जो है वो यहीं पर खड़ी रही तो। अगर नेगेटिव डाटा आता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपका जो फर्स्ट टीपी हो सकता है वो 32 31 30 31 32 का एरिया हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो है इसको होल्ड करते हो, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग, मतलब डाटा स्ट्रॉन्ग आता है, मतलब नेगेटिव स्ट्रॉन्ग आता है, तो फिर आप जो है वो होल्ड कर सकते हो और नेक्स्ट टारगेट जो है वो इजीली आपको अचीव कर सकते हो। 2540 का 2550 का भी एरिया आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मार्केट जो है वो डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आता है, क्योंकि प्रीवियस जो डाटा था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। और आप यू हैव नो आइडिया, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो प्रीवियस डाटा में, जब मार्केट जो भी डाटा आया था तो मार्केट उस टाइम सीपीआई डाटा के टाइम जो है वो मार्केट गोल्ड की जो है वो सेल हुई थी मार्केट, ठीक है ना। तो अभी भी अगर मार्केट जो है वो डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो मार्केट जो है वो सेल की तरफ, सेल की जानिब जा सकती है, ठीक है ना। तो अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये हो सकता है, ठीक है। यूएस ऑयल में चलते हैं। यूएस ऑयल जो है वो देखें कि मार्केट जो है वो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मैंने डिस्कस भी किया था, और जो है वो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो है वो एक वीकली सपोर्ट है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, और मैनी टाइम जो है वो ये टेस्ट भी हो चुकी है। तो यहाँ में जो है वो मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक आएगी, ठीक है ना। बट जो है वो पिछली प्रीवियस सपोर्ट से ही मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये देखें मार्केट जो है वो यहाँ से जो है वो, बट अभी जो है अभी ये एक ट्रेंड लाइन भी जो है हमने लगाई थी तो ये भी ब्रेक हो चुकी है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर जो है वो एक डेली की सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी हुई है डबल, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर जाकर दोबारा से जो है वो आपको सेल के लिए आप सेल में देखने को मिल सकता है यूएस ऑयल अगेन, ठीक है। क्योंकि ये अपना जो प्रीवियस लॉस थे इसके तो ये ब्रेक हो चुके हैं। बट सपोर्ट जो है ये वीकली है, डेली है, तो इतनी जो अगर ये जो स्पोर्ट्स ब्रेक हो भी चुकी हैं तो ये मैटर नहीं करती। बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये एक ही स्पोर्ट जो है वो कंसिडर होगी, ठीक है। तो अभी जो है अगर मार्केट यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से पुल बैक भी काफ़ी अच्छा खासा जो है वो इसको मिल सकता है। फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये है 71, फिर उसके बाद 73 के एरिया तक भी मार्केट जो है वो जा सकती है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक जो है वो ये एक एरिया बना हुआ है, रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। बट अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये हो सकता है, जो एक ये हाई लगे हुए हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का अगेन जो है वो ये हो सकता है। अगर मार्केट इस ईयर नीचे जाती है तो अगर ये जो रेड लाइन लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये इसकी जो है वो ये हो सकता है, ये एरिया हो सकता है 63 का, ठीक है ना। तो उसके बाद GBP USD स्टिल वहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है तो यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का अगेन जो है वो ये हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है तो फर्स्ट टारगेट जब इसका ये होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जब इसका ये होगा। यूरो USD देख लेते हैं। यूरो USD भी ऑलमोस्ट जो है वो स्टिल वहीं पर खड़ा हुआ है, और जो है ये अपना जो इसका हाई लो था ये ब्रेक हो चुका है। बट हो सकता है कि प्रॉपर यहाँ से आपको दोबारा से पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट जो है वो इस H4 की सिंपल इंगल्फिंग सेल को फेल करती है तो नेक्स्ट टारगेट अगेन जो है वो ये एरिया हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट दोबारा से ये हो सकता है। और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से अगर पुल बैक करती है तो फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। क्योंकि आज CPI है तो काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। BTC USD जो है वो अपनी एक ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कर चुका है, ठीक है।
तो ये देखें कि मार्केट ने ऊपर गई थी, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर भी गई है, दोबारा से उसी ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट मिल रही है, तो यहाँ से दोबारा जो है मार्केट पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है, मतलब यहाँ से सेल होती है, तो फर्स्ट टारगेट दोबारा से जब ये हो सकता है H4 की सिंपल इंगल्फिंग बाय बनी हुई है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियोज़ हैं, ये टारगेट्स हैं और ये लेवल्स हैं जिसकी बेस पर आप डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ईजीली। तो अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना, सेम इसी तरह हमारी तरह एनालिसिस करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, एडवांस क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगी और जो है उसके बाद आपको जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी बेस पर आप डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।